नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं बड़ा मजेदार वीडियो है यार। भारत ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। तो भारत को चिढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो ये रैली एक तरह से होनी होती है, तो ट्रॉफी जाती है अलग अलग जगहों पर। तो इन्होंने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में ये ट्रॉफी जानबूझकर इन्होंने ऐलान करवाया कि हम वहां भी लेकर जाएंगे, पीओके में। भारत ने इस पर ऐतराज जताया। भारत ने कहा कि देखिए स्क्रीनशॉट लगाता हूं। भारत ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप पीओके कैसे जा सकते हो। आईसीसी से उसने कहा कि ये तो गलत है। आईसीसी ने फिर कहा कि भैया बंद करो ये सब। पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो बोला कि बिल्कुल मत करो। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी टूर है वो बिल्कुल वहां नहीं जाएगा, और पाकिस्तान को मजबूरी में मानना पड़ा। अब अगर जबरन लेके जाते हैं तो उसका भी असर होगा। अभी देखते चलिए, बहुत मजा आने। अब देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो एससीओ के बहुत बड़े मेंबर्स यहाँ पे आए, जयशंकर भी आए। तो मसला सिक्योरिटी का नहीं है कि उनकी टीम आएगी और उन पे गोलियां हो जाएंगी और पाकिस्तान अनसेफ है। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। अच्छा, मसला ये भी है कि हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं, और मसला ये भी है कि खतरा तो है। एससीओ की मीटिंग को आप चैंपियंस ट्रॉफी एक स्पोर्ट्स के इवेंट से कंपेयर ना करें। एससीओ की मीटिंग पब्लिक के लिए नहीं खुली है, ये इवेंट पब्लिक के लिए खुला है। हजारों लोग स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। आप कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स देंगे? आप 30,000 40,000 लोग अगर एक साथ अटैक कर दें अगर किसी चीज पर, कोई पुलिस दुनिया की आर्मी रोक सकती है वहां पर? क्या आप 40,000 आर्मी तैनात करेंगे क्या वहां पर, या 40,000 आप सिक्योरिटी पर्सनल्स देंगे क्या? नहीं दे सकते। इस बात को समझिए। आप लोग जो ये एक तरफा कह देते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, दुनिया बेवकूफ नहीं है साहब कि आपके झांसे में आ जाएगी, आपके झूठ बोलने पर यकीन कर लेगी। मानिए कि सिक्योरिटी थ्रेट है, आप लोग मानेंगे ही नहीं। अच्छा। कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो वहाँ पे इंगेज नहीं होते, इंटरेक्टिव नहीं होते। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। जब से आपको पता होगा अफगानिस्तान गए हुए थे और नवाज शरीफ से मिलने के लिए आए थे, तो उसके बाद से कोई अटैक वगैरह हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में हमारी ये पॉलिसी होगी कि ये जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम दुनिया के साथ कम्पीट करेंगे, पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान से कोई तिजारत नहीं करनी। मतलब नरेंद्र मोदी का यही प्लान है, कोई तिजारत नहीं करनी इनके साथ। नरेंद्र मोदी का यह प्लान कैसे हो गया? तिजारत किसने बंद की है? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? तिजारत 2019 में स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आपके इमरान खान ने ट्रेड बंद की है, मोदी ने बंद नहीं की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी कह रहा है कि तिजारत नहीं करनी है? फेक नैरेटिव क्यों देते हैं आप लोग, और कैसे बोल लेते हैं इतना झूठ यार? सरेआम झूठ आप लोग बोलते हैं, तो शर्म नहीं आती? मोदी चाहता है कि तिजारत ना करें। मोदी ने बंद किया था ट्रेड। ट्रेड आपके इमरान खान ने बंद किया था। इनके साथ इंगेज नहीं होना। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और म्यूजिशियन जो हैं, जैसे आतिफ असलम हो गए, राहत फ़तेह अली खान, इनके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं करना, मतलब आइसोलेट रखना है। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी साइम। शायद आपको पता नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 5 महीनों में इंडिया से 265 मिलियन डॉलर की ट्रेड की है, और वो भी इंपोर्ट किया है सामान, और इंडिया ने बदले में हमसे 1 रुपए का सामान नहीं लिया। और ये खबर बड़े शोर से निकल कर सामने कि वैसे तो हमने कश्मीर को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ट्रेड बंद की हुई है, लेकिन छुपते छुपाते 265 मिलियन डॉलर की हमने इंडिया से इंपोर्ट की है। ये इंपोर्ट डायरेक्ट ही है, यूएई के थ्रू की है या किस तरह है? मतलब मुझे ये आइडिया नहीं है। ये मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 265 मिलियन की ट्रेड हुई है इंडिया के साथ। वैसे ट्रेड हो रही है। मेरा एक दोस्त है जो ब्राइडल ड्रेस सेल करता है, ठीक है, तो इंडियन लोगों को जब वो सेल करता है वो यूएई के थ्रू करता है, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेड हो रही है, मगर डायरेक्ट ट्रेड मेरे ख्याल में नहीं हो रही। डायरेक्ट ट्रेड जो है ना वो बैन है। अब ये क्या कहना चाहेंगे ये चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है? आपको पता है 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी है। हमने 1280 करोड़ रुपया लगाया और 750 करोड़ तो सिर्फ कजाफी स्टेडियम में लगाया, और इंडिया कह रहा है कि जी हम नहीं आएंगे। ऐसा मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत करे,
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा करके बैठा हुआ है, हम वहाँ खेलने क्यों जाएं? कश्मीर कहाँ से आ गया चैंपियन ट्रॉफी में? पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे लेना चाहिए। इसमें कोई जंग नहीं होती। कंट्रीज़ की आपस में जो सोशल इंटरेक्शन है, जो आवाम की स्पोर्ट्स की, ये होनी चाहिए। इसमें जंगों को बीच में नहीं लाना चाहिए। मगर ये तब होता है, ये चीज़ें की भी गई थी। अली ज़फ़र गया था, आतिफ असलम वहाँ पे परफॉर्म करते थे, हमारे एक्टर हैं फवाद खान, मतलब आपने देखा होगा मुशर्रफ के टाइम पे काफ़ी इंगेजमेंट हो रही थी। ठीक है, इनकी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाती हैं, उससे क्या होता है कि मतलब नफ़रत कम होती है। मगर मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तानी टीम इसराइल की क्रिकेट टीम हो वहाँ खेलने जाएगी? कभी नहीं। तो जो दुश्मन होता है वो दुश्मन होता है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, दुश्मन को आइसोलेट रखना होता है। ठीक है, हाँ, SCO की बात है, वो एक रीजनल थी। ठीक है, वहाँ पे इंडिया का स्टांस कुछ और था, वहाँ पे चाइना भी था, बड़े बड़े मतलब कंट्रीज़ थे। तो जहाँ तक एक स्पोर्ट्स के इवेंट की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, हमने भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की नहीं बनाई हुई ना कि हम दूसरे ममालिक के साथ बना कर रखें। कहीं ना कहीं गलतियां और खामियां तो साइम हमारी भी हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है, हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। हमारा ऑपरेशन ये था कि हम कश्मीर को वो करना चाहते, हमने वो हाईवे तोड़ दिया था। उसके बाद उनकी जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो आ गई, मतलब इतना टाइम नहीं लगाया। ठीक है, तो 71 में वैसे बांग्लादेश की वजह से वो हुआ, कारगिल भी हमने खुद की थी। ठीक है, मुशर्रफ ने वो किया था, उसका एक एडवेंचर था, एक्सेप्ट कर लिया। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 3 जंगें नहीं हैं, 4 जंगें हुई हैं टोटल। 47-48 की, 65 की, 71 की और 99 की। इस डेटा को भी करेक्ट करिए। 4 लड़ाइयां लड़ी हैं और चारों बार पाकिस्तान ने अटैक किया है। तो जिस मुल्क के खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी हों, जिस मुल्क से हमने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, सेंचुरी से इकट्ठे रह रहे थे, उस मुल्क से ये तवक्को क्यों करें कि उनकी टीम आए और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट खेले? ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब बात यह है कि इसी आम पाकिस्तानी से पूछ लें, मतलब जब रियल ग्राउंड की रियलिटी आप पूछेंगी ना हम लोगों से, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कौम क्या चाहती है। हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं। ठीक है, जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें, ये कहते हैं कि जी बंगाल है, हम हैं 30 करोड़ जो मुस्लिम हैं, उनको अक्सर ये ताना देते हैं, तुम लोग इंडियन हो, तुम लोग वहाँ जी कैसे रहे हो? ठीक है, मतलब जिहाद करें फिर हम भी साथ हो जाएं, हमारा बस नहीं चल रहा। तो जहाँ पे यहाँ तक बात चली गई हो, इतनी सारी डिवीजन हो, हेट्रेड हो, और पीछे हिस्ट्री भी है कि बंटवारा वगैरह हुआ, इतनी सारी खून खराबा हुआ, तो इस तरह के फिर आप अमन की बात करें, भाईचारे की बात करें, वो आके क्रिकेट खेलें, कोहली इधर कजाफी स्टेडियम हो, हम उसे देखें, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए साइम, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिस कश्मीर के लिए हम 78 ईयर्स से जो है 5 फरवरी की छुट्टी मना रहे हैं, जिस कश्मीर के लिए हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के रखे हुए हैं, वो कश्मीर क्या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता है? सवाल यहाँ पे ये है। अब्दुल्ला फारूक जो कि कश्मीर से एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने पिछले दिनों स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की है कि खुदारा हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो 78 ईयर्स में बन गया होता। अगर कश्मीर 78 ईयर्स में पाकिस्तान नहीं बना तो आगे भी नहीं बनेगा। आप पाकिस्तान पे देखें, हमारे हाल पे हमें छोड़ दें। आपके मुल्क में क्या हो रहा है? अपने मुल्क की मौशियत बेहतर करें, अपने मुल्क की तरक्की करें। हम जो कर रहे हैं हमें करने। उन्होंने बोला, अब्दुल्ला फारूक ने बोला कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा। फारूक अब्दुल्ला उनका नाम है। मैं भी सोचूं कि अब्दुल्ला फारूक कौन है, मुझे लगा कि शायद पाकिस्तानी हुकूमत जम्मू कश्मीर का कोई लीडर होगा। फिर लेकिन जब बयान इन्होंने बताया तो मुझे लगा अच्छा फारूक अब्दुल्ला है। करवा रहा है जम्मू कश्मीर में, और ये एक कश्मीरी उठ के बात कह रहा है। आप कश्मीर की बात करती हैं, ठीक है, बलूचिस्तान की वहाँ पे मरदमशुमारी करें, ठीक है, लोगों की राय लें, कॉन्सेंसस लें, ठीक है, क्या वो हमारे साथ रहना चाहते हैं? थैंक यू ब्रदर। एक पाकिस्तानी होकर भी, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर जहां पर कश्मीर का जिक्र आया वहां आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू पिछले 4 साल से। तो थैंक यू कि बात आपने ये उठाई। हो सकता हो शायद आपने मेरा वीडियो देखा हो या मेरा पॉइंट से आप अग्री करते हो, तभी ये पॉइंट आए, क्योंकि ये पॉइंट मैं लगातार उठाता हूं। तो मेरे वीडियो से हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीजें बदली।
पठान और पंजाबी के क्लैशेस आपको पता है? पता है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मतलब दो रीजनल एथनिक जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके दरमियान क्लैश हुआ, 30 बंदे मर गए, मीडिया पे नहीं आया। जिस तरह हम कहते हैं कि बंगाली बहुत अच्छे थे, हमारे साथ रहते थे, मैं ये नहीं कहता कि एक वक्त आएगा हम कहेंगे यार पठान और पंजाबी जो है ना इकट्ठे रहते थे, बड़े अमन से रहते थे, उनके होटल थे, हम वहाँ पे चाय पीते थे। हाँ जी। ऐसा ना हो कि ये मौका वो हो जाए। मतलब जनवरी में जो इंसिडेंट हुआ आपने देखा, क्या किया पठान कम्युनिटी ने पंजाबियों के साथ, जब वहाँ पे स्नोफॉल हुई कितने लोग ठंड में मर गए, किसी ने अपने होटल के दरवाजे खोले पंजाबियों के लिए? नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल ऐसा है। हाँ। तो बात यह है कि हम तो खुद बटे हुए हैं, जब तक अपना मुल्क ठीक नहीं है, ठीक है ना, हम पंजाबी को ना बलोच को हक दे रहे हैं, ना पश्तून को हक दे रहे हैं, और पंजाबी यहाँ स्मोक से मर रहे हैं। मुल्क की हालत ये है, ठीक है। नौजवान बेरोजगार हैं, लिटरेसी रेट देख लें आप, मतलब हेल्थ देख लें, कोई भी सेक्टर मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी तो हम मेरी जो तो इस हालत में कश्मीर 70 साल से लगा रखा है, ये जेब नहीं देती ये बात। अभी तो हमारी जो सीएम पंजाब साहिबा हैं मरियम नवाज, उन्होंने कहा था कि हम डॉक्टर जयशंकर से स्मोक के हवाले से बात करेंगे, इसका कोई हल निकालेंगे, क्योंकि दिल्ली में और लाहौर में सेम जो है स्मोक होती है। लेकिन आप देखें उन्होंने तो भाई हमसे बात नहीं की, वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे और हम उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी या नहीं, क्योंकि इंडिया अपने लफ्ज़ों पे डटा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं वो अपने अल्फाज पर डटे हुए हैं। क्या लगता है क्या हमेशा की तरह हम लोग कहीं यू टर्न लेंगे या नहीं? दो बातें। एक बात आपने की कि हमारे सियासतदान ना बैठ के मसाइल के बारे में सोचें। यहाँ पे सियासत क्या होती है? सियासत होती है बयानात की। बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया, इमरान खान ने ये कह दिया, वो जेल जा रहा है, उस पर पेशी हो रही है, मुकदमा हो रहा है। कभी इस बात पे हुई कि यार पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इस बात पे हुई कि आलूदगी को कंट्रोल करना है, लिटरेसी रेट इंक्रीज़ करना है, नौजवानों को टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट पे उनके इनिशिएटिव लिए जाएं, उनको एजुकेट किया जाए, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होती। आइडियाज़ पे, सॉल्यूशंस पे बात नहीं होती, शख्सियत पे बात होती है। तो हमारे सियासतदान इतने वो इंटेलेक्चुअल और मैच्योर नहीं हैं कि ये जो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं इन पे बैठ के सर जोड़ेंगे, बैठेंगे और सोचेंगे, वो वाला लेवल नहीं है, ठीक है। तब जाके लोग और दो कंट्रीज़ आपस में बैठ के इस बारे सोचते हैं कि क्या किया जाए। रही बात चैंपियन ट्रॉफी की, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच यूएई में होंगे, बाकी मैचेस इधर ही होंगे। हाइब्रिड मॉडल। हाँ, हाइब्रिड मॉडल मतलब होगा। हम लोग हमेशा की तरह इंडिया की मान लेंगे वाला इंडिया नहीं आने वाला, उनकी पावर है। अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? हमने जो 1280 करोड़ लगा दिया है हम उसको डबल कैसे करेंगे? आईसीसी इंडिया की क्यों मानती है? इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। पूरी इंडिया जो है ना, बीसीसीआई जो है 80% बजट देता है आईसीसी को, इसलिए वो मानते हैं इंडिया की और बीसीसीआई की। तो जो हमारा है तो फ्लॉप ही होने वाला है ऑब्वियसली। अगर इंडिया नहीं आएगा तो मीडिया में रेटिंग नहीं होगी, दुनिया नहीं देखेगी, ऑडियंस इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली फ्लॉप होने वाला है। बहुत दुखी है क्योंकि हम उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चेयरमैन को देख उसकी। चलिए, एक समझदार आदमी ने समझदारी भरी बातें की हैं। अब किस वजह से की है मुझे नहीं पता, बट कम से कम इस बंदे ने गट्स तो दिखाए। इस बंदे ने जो एक ट्रू एनालिसिस की 99% के हद तक, एक आध चीजों से मैं अग्री नहीं करता उनके, ठीक है, बट ओवरऑल इन्होंने सही बातें की, पॉइंट वाली बातें की। पाकिस्तान में लेकिन ऐसे लोग मुझे लगता है कि 1 करोड़ में 1 होगा। उसके लिए स्टेडियम नया करवा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए हम खुद क्रिकेटर है कि हम समझ रहे थे कि हम विराट कोहली को देखेंगे, ऐसे बड़े प्लेयर को, रोहित शर्मा को देखेंगे, तो ये बहुत बैड न्यूज़ है क्योंकि हम बहुत खुद दुखी है बहुत ज़्यादा। इन लोगों ने कि ये करना नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान आने, क्योंकि हम खुद गए थे, अभी हम खुद इंडिया खुद गए थे। इन लोगों को भी आना चाहिए क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया आया था, इंग्लैंड आया था, न्यूजीलैंड आया था, बड़े बड़े टीम आए। वैसे इंडिया इतनी बड़ी टीम नहीं है, हम देखे, क्योंकि आना चाहिए क्योंकि हमारा इधर इंडिया इतनी बड़ी टीम नहीं है। अबे कसम से बे, पाकिस्तान की यूथ बिल्कुल अकल से पैदल है, दिमाग ही नहीं है। अभी 10 सेकंड पहले तुम ये बातें कर रहे थे कि हम बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली को देखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया बड़ी टीम नहीं है। तो भाई बड़ी टीम नहीं है तो क्यों बुला रहे हो छोटी टीम को यार? एक छोटी टीम के नहीं आने से तुम पूरे पाकिस्तान में को बवासीर हो गया यार। एक छोटी सी टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, पूरे पाकिस्तान को बवासीर हुआ पड़ा है। कुछ भी बक रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो।
छोड़ो ना भारत को यार, छोटी टीम को। छोटी टीम के छोटे प्लेयर हैं यार, विराट कोहली, रोहित शर्मा। बच्चे कुछ पढ़ लिखे यार, पढ़ कुछ। जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना वो सही हो गए, अभी बहुत हालात सही हो गए, तो बहुत ज्यादा की बात है कि यार इन लोगों ने मना किया है। आपको लगता है सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है तो फिर क्या इशू है? इंडिया क्यों नहीं आना चाहता? ये तो बड़े साल पहले डिसाइड हो गया था कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा। फिर ये एकदम से क्यों हालात और जज्बात बदल गए हैं? क्यों इंडिया और इंडियन मीडिया, बीसीसीआई पाकिस्तान के अवाम से, क्रिकेट प्लेयर के जज्बात से खेल रहे हैं? जी ये सही बात है ना कि हम क्रिकेट सियासत से जितना दूर रखेंगे ना तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। हमारे सबसे मेन चीज़ है सियासत। सियासत जितना दूर क्रिकेट से होगा तो हम क्रिकेट खेलेंगे ना, तो हमारे इधर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है सियासत चलते हैं। मैं खुदा का ख्वाब करूँ सियासत क्रिकेट से दूर रखो। जितना सियासत से दूर रखोगे तो हम क्रिकेटर सही हो जाएंगे। हमारा पाकिस्तान टीम देखो कोई सीरीज़ नहीं जीत रहे, अभी बहुत मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया से जीती है। तो प्लीज़ मेरा ख्वाहिश है कि आप लोग सियासत से दूर रखो क्रिकेट को। क्रिकेट एक चीज़ है, माइंड रिफ्रेशमेंट की चीज़ है कि प्लीज़ क्रिकेट से दूर रखो ये सियासत। आपने बोला कि सियासत को क्रिकेट से दूर रखें, ये तो कश्मीर को क्रिकेट में ले आए हैं। वो कह रहे हैं जी हम ऐसे मुल्क में खेलने नहीं जाएंगे जिसने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जो कश्मीर पे जुल्म ढाल रहे हैं वो लोग, जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करते हैं। हमारे नहीं सना, प्लीज ऐसा मत करिए। मैं आपको करेक्ट करता हूं, ये बात हम कश्मीर लेकर आए हैं, हम कश्मीर लेकर नहीं आए। हमने तो आतंकवाद की बात की कि टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दोनों खत्म किए जाने चाहिए। हमारा एक ही पॉइंट है, कश्मीर आप लेकर आए हैं, आप कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर था, जो ट्रॉफी जानी थी, वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लेके जाएंगे आप, पीओजेके में लेकर जाएंगे, पीओके में जाएंगे। आप कश्मीर को लेकर आए भारत को चढ़ाने के लिए कि हम लेकर जाएंगे वहां पर। आपको पता है कि भारत को ऐतराज होगा उस पर, आपने वो काम किया, तो आप लेकर आए कश्मीर, भारत लेकर नहीं आया। और अच्छा किया कि आप लोग कश्मीर लेकर आए। आप लोगों को लग रहा है कि आपने ये काम करके बड़ी चीज हासिल कर ली। आप देखिएगा ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा आपके ऊपर, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट। हमारे लोगों को मार रहे हैं, हम उनके मुल्क में खेलने क्यों जाएं? ये तो बहुत ज्यादा की बात है। कश्मीर हमारा वैसा है क्योंकि कौन करे कि कश्मीर इन लोगों को आने दे, फिर हम बताते हैं कि कश्मीर किसका है। आ ही तो नहीं रहे, यही तो मसला है। तो आएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे? डर रहे हैं ना, वैसे डर रहे हैं। अरे बच्चे, तेरे पिछवाड़े में दम है ना, दम है ना। पठान का बच्चा है ना तू, पठान का अगर बच्चा है, जाके अपनी आर्मी से पूछ कि तेरी आर्मी 4 बार आई है हमारे यहां, 3 बार तो कश्मीर के लिए आई है, क्या हुआ? कश्मीर के ले पाई? और डरता कौन है? डरता कौन है? ये अपने कलमागो 93,000 पाकिस्तानी मुसलमानों वाली फौज से जाके पूछ, जिसने सरेंडर किया था। तस्वीर लगाओ बे, पैंट रिमूवल सेरेमनी की। समझे डर क्या होता है? इन 93,000 से पूछो, जनरल नियाजी से पूछो, और अपने आर्मी चीफ से पूछ बाजवा से, जो चला गया फॉर्मर आर्मी चीफ। खबर लगा रहा हूं, बोला कि 100 साल तक भारत से नहीं लड़ेंगे हम। बोला कि 100 साल तक भारत से नहीं लड़ेंगे। पूछ जाके बच्चे अपने आर्मी चीफ से। ये तो बड़ी बड़ी बातें। अबे तेरी आर्मी तो, उसके 93,000 पैंट उतर जाते हैं हमारे यहां। तेरा आर्मी चीफ कहता है कि 100 साल हम इंडिया से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और तू पिद्दी ना पिद्दी, पिद्दी का शोरबा, तू कहता है कि डरते हैं ना, वैसे डर रहे हैं। क्यों डर रहा है इंडिया? ये वैसे ये मैंने नहीं देखा कि कश्मीर हमारे, ये मैंने अभी तक सोशल मीडिया ऑन नहीं किया। ये मैं पढ़ूंगा तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। अच्छा, आपने कहा कि इंडिया डर रहा है। जी बिल्कुल। क्यों डरेगा इंडिया? तो ये तो उन लोगों की पता नहीं। मैं तो अभी बोला है ना आपको कि ये सियासत है ना, जितना सियासत दूर करेंगे। फोन पे लगे हुए थे कि फोन पे बताते कि ये सियासत है, सियासत दूर रख ले। कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल करवा दें, इंडिया के जितने मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे रख लें। हाँ ऐसा ही है, रख लेते हैं। रख लें? हाँ रख ले। एशिया कप का हाल देखा था, क्या हुआ था? क्या हुआ था? एशिया कप फ्लॉप हो गया था, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई थी पाकिस्तान में। इंडिया की वजह से 9 मैचेस श्रीलंका में रखे थे। तो इस वजह से ये भी आनंद कि हमारा सारा देखो ना, क्योंकि हमारा पैसा इधर नहीं आता। ये तो वही तो कह रही हूँ, जब यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी नहीं आएगी, हाइब्रिड मॉडल होगा, तो हमारे पास पैसा कैसे आएगा? ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना टूरिज्म आएगा। चैंपियन ट्रॉफी तो फ्लॉप हो जाएगी। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि पीसीबी ने जितना पैसा लगाया फजूल लगाए। उन लोगों को पहला पता था कि ये लोग आने नहीं है। तो क्यों फिर स्टेडियम तैयार किए इन लोगों ने?
तो इसका मैं जवाब चाहता हूँ कि क्यों इन लोगों ने पैसा ज़ाया किया, इतना ज़्यादा क्यों वो पैसा ज़ाया किया, और देख इंडिया आ नहीं रही। अच्छा, वो इंडिया अरे बच्चे, तो स्टेडियम तुमने इंडिया के लिए तो नहीं बनवाया ना केवल, और भी तो 7-8 देश आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सिर्फ इंडिया की वजह से तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है, इतने देश हैं उसमें। तो स्टेडियम तुमने पैसे खर्च किए, स्टेडियम बनवाया, वो तुमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनवाया, ना कि इंडियन टीम के लिए बनवाया तुमने, ना इंडियन प्लेयर्स के लिए बनवाया है। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो, तुमने 500 लोगों को खाने पे बुलाया हो, और उसमें से कहो कि नहीं मैंने एक ही बंदे के लिए बनवाया सारा खाना। इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँ कि आओ आप लोग, हम आप लोगों के बड़े अच्छे से इस्तिकबाल करेंगे। बहुत आप तो आ जाओ ना, हम आपके क्या इस्तिकबाल करेंगे, प्लीज़ आप आ जाओ सारे। ये तो गलत बात है। इंडिया की अभी ये मेला चल रहा है, आपको पता है गुरु नानक का? तो सारे सिख हिंदू आए हुए हैं, वो तो कह रहे हैं हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम पाकिस्तान में आए, हमें लाहौर में सैर करने का मौका मिला है। लोग तो तरसते हैं इंडिया के पाकिस्तान में आने के लिए, उनकी टीम को क्या मसला है हमारे से? टीम को तो कोई मसला नहीं है, वो तो आना चाह रहे हैं, प्लेयर्स तो आना चाह रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने कहा है ऑफिशियली आईसीसी से कि भाई आप पीसीबी को बता दो कि आने के लिए मरते हैं हम, अब थूकते भी नहीं है पाकिस्तान आने के लिए। और सिख और हिंदू इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके धार्मिक स्थल है वहां पर। और अभी ये खबर आई है, एक बेचारा हिंदू था, राजेश कुमार, वो ननकाना साहब जा रहा था गुरु पर्व में शामिल होने, मार दिया, मार दिया। स्क्रीनशॉट लगाया है, देखो, मार दिया उस बेचारे को। इस पर क्या कहेंगे आप? सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, भारतीय तो तरसते हैं यहां पर आने के लिए, हम तो बड़ा अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। ये इस्तकबाल हुआ? मार दी उसको गोली, मर गया बेचारा वो हिंदू। तुम लोग अपनी ही बातों में फंस जाते हो। कि हमने नहीं आना पाकिस्तान में खेलने। नहीं, वो फिर खारबाजी कर रहे हैं मुझे लगता है। हमारी पाकिस्तान में जो ज़्यादा दिन ब दिन अच्छी ग्रोथ की वजह से, वो खारबाजी की वजह से उनकी जो भी बीसीसी है वो इस वजह से नहीं आ रही। लेकिन उनका कोई त्यौहार हो, सिख जो बाबा गुरु नानक है, तो भागे आते हैं कि हमने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, तो हमें प्लेस दी जाए उनको। अब उनके आप कोई भी इंटरव्यू निकाल लो, किसी भी चैनल पे देख लो कि हमें बहुत मज़ा आया है, हमें बहुत मज़ा आया इधर आके, अच्छी सिक्योरिटी, हर चीज़ अच्छी, हर चीज़ की उनको हर चीज़ का दिया है पाकिस्तान ने, तो और उनको क्या चाहिए हमारे से? अभी आपने तो जो पाकिस्तानी आते हैं वो भी यही बात करते हैं कि बड़ा मजा आया जी पाकिस्तान में, भारत में हमें तो बड़ा प्यार मिला जी। मैं सुनवाता हूँ, एक बहुत बड़े आपके मोटरसाइकिल राइडर हैं, अबरार, वाइल्ड लेंस अबरार। वो बंदा 1-1.5 महीने रहा था यहाँ पे भारत में, और उसके बाद उसने इतने इंटरव्यू दिए, किसी में उसने नहीं कहा कि भारतीयों ने उसके साथ बदतमीजी की, भारत में उसे प्यार नहीं मिला, भारत में उसे दुत्कारा गया, भारत में उसे नफरत की नज़र से देखा गया। नहीं, सुनो। आई होप कि अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिलता है इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने का, यहाँ पे जैसे मैंने बॉर्डर इमिग्रेशन के ऑफिस गया था इंडिया के, तो उसका मुंह खुला रह गया, कहते हैं अबरार भाई आप यहाँ पे। तो वो जो एक आपको फेयर भी होता है कि अच्छा आप लोग आपको जानते हैं, क्या सोच रहे होंगे, ये क्या वीडियोस यहाँ पे बना के गया है, तो ये थोड़ा सा डर ज़रूर होता है मुझे। तो इंडिया का सोच रहे थे आप, तो कुछ फेयर्स थे आपके जहन में, कुछ ख्यालात थे, एप्रीहेंशंस थी कि मुझे ये लगता था कि शायद अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता जाऊंगा कि मैं यहाँ पे मिल रहा हूँ लोगों को, या इधर में से मैं गुज़र रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लोग जो है वो शायद ज़्यादा मिलने के लिए आ जाए, या कुछ इस तरह। वो एक होता है कि आप खुल के वो जो है ना एक्सप्लोर ना कर पाए, लेकिन उसको फिर हमने जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर लिया। दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि शायद आप ना, मुझे पर्सनली लग रहा था, लेकिन जो इधर उधर के लोग थे वो कह रहे थे कि अच्छा पता नहीं आपको वहाँ पे किस तरह का रिस्पांस देंगे, इंडिया वाले पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, वो आपको जो है वहाँ पे जो है आपके सिक्योरिटी के लिए जो है हम परेशान हैं। तो इस तरह के लोगों के जो वो एक होता था ना, जिससे भी मैं बात करता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में वो चीज़ें बैठना शुरू हुई थी। लेकिन पर्सनली मुझे था, क्योंकि इंडिया से मुझे बहुत लोग देखते हैं, तो मुझे वो प्यार ही करेंगे, तो कोई इतना नहीं था। और वही हुआ, जहाँ से मैं गुजरा हूँ लोगों ने जो है वो बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट दी। तो अबे तुम लोग कहीं का पॉइंट कहीं और जोड़ देते हो, कहीं का पॉइंट तुम लोग कहीं और जोड़ देते हो। अब पॉइंट कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारा एक पत्रकार गया था जुझार सिंह पाकिस्तान के दौरे पर,
और वहां पर आपकी एजेंसीज ने, उन लोगों ने इतना मारा उसे बेचारे को। इस पर क्या कहेंगे? इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। जो झार सिंह को, हमारे टीवी जर्नलिस्ट थे, उनकी पिटाई की गई लिटरली आपके आईएसआई ने, आपके पुलिस ने मारपीट की उनके साथ। क्या कहेंगे इस पर भाई साहब? अभी आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान से खार खाता है क्योंकि पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही है। क्या ग्रोथ हो रही है पाकिस्तान की, पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, बाकी बातें बात की हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अलावा इसके अलावा भी बहुत कुछ। पॉपुलेशन से छड़ेगा इंडिया? इंडिया जिसकी पॉपुलेशन हमसे भी कई गुना ज्यादा है। वो कह रहे हैं ना कि जो अगली नस्ल है, जो हमारी जो अगली नस्ल आ रही है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। तो उनको इस चीज़ का डर है कि हमारा इंडिया पीछे रह जाएगा, ये पाकिस्तान बहुत आगे चला जाएगा। इस नस्ल के बारे में तो पहले सोच लो जो सारी बर्बाद हो गई और आधी ज्यादा दूसरे मुल्कों में भाग गई है। ये नस्ल बर्बाद होगी तो अगली फास्ट कैसी होगी? कैसे बर्बाद हो गया मैम? आप रोटी नहीं खाती रात को? मैं तो खाना खाती हूँ। तो सारे खाती हैं, ये देखो। खैर, हमारा आज का टॉपिक ये। एक पाकिस्तानी यूथ का दिमाग कितना कितना ब्राइट माइंड है कि उसके लिए ये होता है कि ग्रोथ बस रोटी खानी है जी। अबे ऐसे जानवरों के लिए ग्रोथ है। जानवर का एक ही काम होता है, खाना है और हगना है, और कोई काम नहीं होता। वो सारा दिन इसी चक्कर में रहते हैं कि बस खाना मिल जाए और फिर हक देते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं होता जानवरों का। उनका पूरा दिमाग ही फोकस होता है, रोटी मिल जाए बस। आपने साबित कर दिया कि पाकिस्तानियों का दिमाग एकदम जानवरों से भी बदतर हो चुका है, बस रोटी मिल जाए। पाकिस्तान की यूथ हो आप लोग यार, और आप लोगों का दिमाग इतना कमजोर, इतना कमतर, जो चीजें बात करने के लायक ना हो आपका दिमाग। आप ये कह रहे हो कि ग्रोथ हो रही है, आबादी की ग्रोथ, चलो वो तो आपने तंज में मारा। आप ये कह रहे हो कि जी रोटी मिल रही है, ग्रोथ हो रही है, बढ़िया है सब। अरे शर्म कर लो यार। तुम्हारे माँ बाप सुनेंगे, अगर उनमें दिमाग होगा तो कहेंगे क्या कैसा बच्चा पैदा किया हमने, कैसी बातें कर रहा है ये, बहकी बहकी। ऐसा जानवर सोचते हैं कि रोटी मिल रही है ना बस काफी है। आज का टॉपिक ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है। इंडियन मीडिया का कहना है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, कश्मीर पे नाजायज़ कब्जा करके बैठा हुआ है, हम उनके मुल्क में जाके चैंपियन ट्रॉफी क्यों खेलें? नहीं, कश्मीर पे तो हमने कब्जा ही नहीं किया हुआ। वो तो कश्मीर ऑलरेडी हमारे हिस्से में था। अच्छा, जब ये गांधी जी ने ये हुए थे इससे 1947 में, जब पाकिस्तान जुदा हुआ था, लहदा दो मुल्क बने थे, तब कश्मीर हमारे हिस्से में आया था। ये तो ज़बरदस्ती उन्होंने जुल्म किया हुआ है कश्मीरियों पे, मजलूम बेचारे। तुम्हारे अब्बू के पास हैं उसके कागजात कश्मीर के? और चैलेंज करता हूं, तू तो बच्चा है ना, अभी बहुत बच्चा है, चैलेंज करता हूं तुझे, अगर असल बाप की औलाद है, असल बाप की औलाद है, अपनी मां का दूध पिया है, तो इस साबित करके दिखा कि कश्मीर तेरा है। कैसे तेरा है, बस ये साबित करके दिखा दे। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साबित करके दिखा दे। मेरा वीडियो अगर पहुंचे तुझ तक, ओपन चैलेंज है। वरना इसके दोस्त, अगर तुम मुझे देख रहे हो, इसको चिढ़ाओ रोज, इसको ट्रोल करो रोज कि तू साबित करके कश्मीर तेरा कैसे है। तेरे अब्बू के पास उसके कागज है कश्मीर के, तेरे दादा के पास कागज है कश्मीर के, किसके पास हैं? हमारे पास। हमारे पास हैं कश्मीर के कागज। अब बोलने से कह दूं कि तू जिस घर में रहता है वो घर मेरा है, तो बोलने से मेरा घर हो जाएगा? उसके कागज दिखाने पड़ेंगे ना मुझे। नादान है बच्चे तो अभी। बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, डेली के सैकड़ों बंदे मार रहे हैं। ये तो नाजायज उन्होंने कब्जा किया। आप बजाय उनको कहने से हमारे ऊपर ना ये करें। अच्छा, मैं ये बात नहीं कह रही, मैं आपको बता रही हूँ कि इंडियन मीडिया क्या कह रहा है। वो इंडियन मीडिया अपनी बात करेगा अपने मुल्क में, वो दूसरी कंट्री को नहीं कभी प्रेफर करेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। 78 ईयर से पाकिस्तान में एक ही नारा लग रहा है, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यही नारा लग रहा है। ठीक है, अब कश्मीरी क्या कह रहा है? कश्मीरी के जो एक सियासी रहनुमा है अब्दुल्ला फारूक साहब, उन्होंने ये बात की है कि भाई 78 ईयर से अगर कश्मीर पाकिस्तान नहीं बना तो आगे भी नहीं बनेगा। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हमें डेवलपमेंट करने दें, हमें अपने लोगों को अच्छे रोज़गार के मौके देने दें। आप पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान को बेहतर करें, कश्मीर को आप भूल जाएं। ये कश्मीरियों का कहना है। वो शायद उनके साथ मिला हो इंडिया की
बस यही जवाब है और कुछ नहीं हो सकता। शायद उसके साथ मिला हुआ है इंडिया के साथ। ओह भाई, पाकिस्तान का भविष्य ऐसा है तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मुझे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान का भविष्य ऐसा है। आप लोग गुमराह किए जाओ अपनी जनरेशन्स को, हमारे लिए बहुत बेटर है। क्योंकि गुमराह देश, गुमराह आवाम, उसको अपनी मौत मरने देना चाहिए। और पाकिस्तान अपनी मौत मर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान अपनी मौत मर रहा है। और मैं तो कहता हूं कि और चिल्लाओ कश्मीर कश्मीर, हर जगह कश्मीर लेकर आते ही हो, और भी लेकर आओ, तब तो और मजा आएगा। हमें जो करना है हम कर रहे हैं और हम किसी के बाप से नहीं डरते। हमने कश्मीर से 370 हटाना था, हटा दिया, और दोबारा कभी नहीं लाएंगे, वो आएगा भी नहीं। कोई कितना भी जोर लगा ले, जिसके पिछवाड़ा में दम करके दिखा दे। डेवलपमेंट कर रहे हैं और देखना एक दिन वो पीओके वाले अपने आप आ जाएंगे हमारे पास। अब तो आवाजें उठने लगी। दोस्तों आप क्या कहते हो, कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,